देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए कि ए कंडक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल ए 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। एक कंडक्टर क्या कर रहा है कि 2 स्लाइड एक प्लान कर रहा है, वो बनाना चाह रहा है बच्चे के लिए, टू द प्ले इन ए पार्क माने पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स माने जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए अलग स्लाइड बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए सी रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर माने कि उसका जो स्लाइड जो है हुज टॉप से जो है कितना है हाइट 1.5 मीटर एंड द इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड माने उसके साथ जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। फिर वेयर एज द फॉर एल्डर चिल्ड्रेन माने बड़े बच्चों के लिए सी वांट्स टू हैव ए स्टीप साइड माने कि बड़े बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाना चाहता है द एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर उसका है, इंक्लाइंड एंगल ऑफ द 60 डिग्री उसके साथ बन रहा है तो ग्राउंड के साथ। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच जो 5 साल के बच्चे का उसका स्लाइड अलग निकालना है और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे का उसका स्लाइड अलग निकालना है। तो देखिए फिगर से आप अच्छे से समझिएगा। देखिए 2 फिगर बनेगा, सबसे पहले 5 साल के बच्चे के लिए बनाते हैं। ये इसका स्लाइड हो गया, ये स्लाइड है, ये स्लाइड हुआ आपका स्लाइड जो 5 साल से कम उम्र के बच्चा का जो हाइट है ये 1.5 मीटर है। ये इसका फिगर हो गया 1.5 मीटर। ठीक, यंगर चिल्ड्रेन के लिए ये हुआ और इसके साथ जो है ग्राउंड और इसके साथ जो स्लाइड के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना 30 डिग्री का बन रहा है। तो आप इसको लेट कर सकते ABC। दूसरा फिगर बनाते हैं जो 5 साल से ऊपर के बच्चा के लिए। तो एक स्लाइड ये है, इस पे स्लाइड एक बनाना चाह रहा है तो ये एक स्लाइड है, इसका नाम कुछ डाल देते हैं CD ले लेते हैं। इसका जो दिया हुआ हाइट दिया हुआ है जो 5 साल से ऊपर के बच्चे का 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो इसका स्लाइड का निकालना है वैल्यू, इसमें बोलना है स्लाइड इन ईच केस निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना है अलग, इसका वैल्यू अलग निकालना है कि 5 साल के बच्चे के लिए अलग निकलेगा इसका वैल्यू स्लाइड और 5 साल से ऊपर वाले बच्चे के लिए अलग निकलेगा, क्योंकि दोनों का जो है हाइट अलग अलग है तो अलग अलग वैल्यू निकलेगा। बट इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, इसका बन रहा है ग्राउंड के साथ जो है 60 डिग्री का बन रहा है। वो क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, देखिएगा उसमें दिया हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा उसको। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे तो देखिए इसको स्लाइड को हमको फाइंड करना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है तो हम बोले जिसका वैल्यू दिया रहे उसमें रिलेशन निकालिए। तो ये आपका हाइपोटेनस है तो H, ये आपका परपेंडिकुलर है तो P, तो H/P भी ले सकते हैं आप वैल्यू, क्या लिख सकते हैं H/P भी ले सकते हैं या P/H भी ले सकते हैं। तो H/P कॉसेक का होता है, P/H साइन का होता है। तो आसानी से दोनों वैल्यू लीजिएगा, दोनों वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो हम P/H ले लेते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। तब ये देखिए साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री लेंगे इज इक्वल टू P/H। P क्या है आपका AB बाई H क्या है आपका AC। अब देखिए साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 1.5 बाई AC यही गिवन है, मालूम करना है स्लाइड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 2AC को 1 से कीजिएगा तो AC हो जाएगा इज इक्वल टू
2 को 1.5 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। अब देख लीजिए 1.5 को 2 से कीजिएगा तो ये 3 मीटर, तो ये मालूम चल गया। अब निकालते हैं इन ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, PQR भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से, नेमिंग का कोई ये नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें भी वही होगा, P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो P/H साइन का इसमें भी लगा सकते हैं, या H/P कॉसेक भी, दोनों भी लगा सकते हैं। इसमें हम नो डाउट दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप बच्चा कंफ्यूज नहीं करे कि साइन लगाए कॉसेक लगाए, हम दोनों बोल दिए। जिसका रिलेशन दिया रहे और जिसका फाइंड करना है उन दोनों में देखिए, तो ये P/H साइन का भी हो जाएगा या H/P कॉसेक का भी हो जाएगा। तो P/H से हम ले रहे हैं, साइन थीटा इसमें भी ले रहे हैं, तो साइन थीटा इसमें लीजिएगा तो इसका वैल्यू लिख लेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P/H। तो साइन थीटा की जगह पे कितना इसमें देना है, 60 डिग्री देना है, 60 डिग्री देना है थीटा की जगह पे, इज इक्वल टू P का वैल्यू CD लेंगे, CD/H, H है EC या CE दोनों ले सकते हैं, CE लीजिए, यही CE हमको स्लाइड मालूम करना है। इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, इज इक्वल टू CD का वैल्यू 3 मीटर दिया हुआ है, बाय नीचे में CE मालूम करना है, CE। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आपस में, तो इसका वैल्यू जो फाइंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो CE को √3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 CE इज इक्वल टू होगा 3 2 जा कितना होगा 6, तो CE इज इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। हम बोलेंगे नीचे में √3 रहे तो √3 को ऊपर नीचे कैंसिल कर देना है, रेशनलाइज, इसी को 2 बार लिख दीजिए, √3/√3। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 6√3 या बाय नीचे में आ जाएगा √3 को √3 से कीजिएगा तो 3 आएगा। 3 की टेबल में 3 2 जा 6 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। तो दोनों का वैल्यू निकल गया, इसका देखिए 2√3 और इसका बोलिए 3 मीटर, तो यही उसका आंसर आ गया कि therefore the length of these slide are, एक हो गया 3 मीटर एंड 2√3 मीटर, इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जब भी फुट ऑफ द टावर की बात करें तो ग्राउंड की बात कीजिएगा, ग्राउंड होगा। तो कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है फुट ऑफ द टावर से। ऑफ द 30 डिग्री उसका ये फुट ऑफ द टावर से कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए कितना आसान है, ये आपका टावर है, AB जो है ये आपका टावर है। क्या ये टावर है, लिख देते हैं टावर है। AB क्या आपका, ये टावर है, ठीक है। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the footwear। तो footwear बोला है, from the foot जब भी बात करें तो नीचे में, तो फुट कितना है आपका 30 मीटर है नीचे का, ये फुट हो गया आपका 30 मीटर है। तो देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको टावर का क्या निकालना है, हाइट ही निकालना है। यही टावर का हाइट दिया फुट ऑफ दिया हुआ है, और इसके साथ जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 मीटर का एंगल बना रहा है। देखिए कि टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आपको टावर की हाइट पता करना है तो आसानी से निकल जाएगा। तो आप लिखने का होगा, आप लिख की बात करिए
इसका और इसका वैल्यू दिया हुआ, देखिए P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो P/B टेन का फार्मूला लगा सकते हैं, तो टेन थीटा हो जाएगा। आप B/P भी लगा सकते हैं कॉट का, दोनों में से कोई वैल्यू लगाइएगा आंसर वही सेम आएगा। तो टेन थीटा बराबर P/B। जब इसको सॉल्व किया तो टेन थीटा की जगह पे 30 डिग्री डालना है इज इक्वल टू P क्या है आपका AB टावर है, यही टावर निकालना है, बाय B आपका क्या है 30 मीटर। B की जगह पे यहाँ पे लिखिए ABC, तो ये हो गया BC। अब लिखिए टेन 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू दिया नहीं है, यही हमको फाइंड करना है टावर का हाइट, AB/BC दिया हुआ 30 मीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 को AB से गुना कीजिए तो √3 AB मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इज इक्वल टू 30 को 1 से कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 30 बाय नीचे में होगा √3। अब देखिए नीचे में √3 आ गया, इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे यही चीज़ से। नीचे में जब भी √3 है तो √3 को हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, तो रेशनलाइज करके 2 बार नीचे ऊपर लिख देंगे। तो देखिए इसका जो वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 को 30 को √3 से किया जाए तो 30√3 बाई नीचे में √3 को √3 से किया जाए तो 3 का टेबल पड़िएगा तो 10 मरते जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर में आ गया। तो आप लिख सकते हैं therefore the height of the tower is 10√3 मीटर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन 5 भी है, बनाइएगा। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 5 कर रहा है कि ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग को जो है, एक पतंग उड़ रहा है जिसकी हाइट 60 मीटर है। देखिए बहुत आसान है, एक पतंग उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, देखिए एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे एक पतंग है, ठीक है, पतंग उड़ रहा है जिसका हाइट कितना दिया है 60 मीटर। एबव द ग्राउंड ऑफ स्ट्रिंग एट अटैच, माने कि ग्राउंड से वो जो है एक ग्राउंड से अटैच है, यहाँ अटैच टू द काइट इज टेम्प्रोरी टाइड, माने कि कुछ टाइम के लिए जो है टाइट किया हुआ है, ये बांधा हुआ है पतंग, टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से बांधा हुआ है। द इंक्लाइंड ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो ग्राउंड ये स्ट्रिंग जो है एक रस्सी है, धागा कह सकते हैं, तो एक रस्सी जो है और ग्राउंड के साथ जो है एंगल बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन ए द स्ट्रिंग, ये निकालना आपको वाट। तो आराम से ये बन जाएगा, ये दे दिया, इसका वैल्यू पूछ रहा है तो लगा दीजिए। P/H भी लगा सकते हैं या H/P भी लगा सकते हैं, दोनों फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम साइन का ले लेते हैं क्योंकि आसान होता है P/H। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, इसका वैल्यू डाल सकते हैं ABC, तो इसका जो लेंगे साइन थीटा के जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू P ये हुआ आपका AB/H, यही हमको स्ट्रिंग निकालना है, रस्सी की लेंथ निकालना है, धागे की लेंथ निकालना है जिसका नाम है AC। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 होता है इज इक्वल टू AB का वैल्यू 60 मीटर है, 60 लिख दीजिए। AC निकालना है तो AC लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो √3 को AC से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू हो जाएगा 60, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/√3 हो जाएगा। फिर इसको क्या कीजिएगा, रेशनलाइज कीजिएगा, √3 को ऊपर नीचे, यही जो √3 नीचे आवे उसको रेशनलाइज कर जाएगा, माने कि उसी को 2 बार लिख देना है।
जब इसको 2 बार लिखिएगा तो इसका आंसर जो है यहाँ लिखिएगा तो हो जाएगा 60√3। 60 को √3 से किया 60√3 बाय √3 को √3 के 3 के टेबल में 3 2 जा 6 20 मरतबे कट जाएगा तो ये 20 सॉरी 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 120 आएगा। 120 आएगा 120 बाई √3 120 बाई √3 तो इसको कीजिएगा तो 40 मरतबे कटेगा तो ये जाएगा 40√3। तो हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग length of the string is कितना आया 40√3 मीटर आंसर। आई होप कि यहाँ तक समझ में आए होंगे।